आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो काम क्या क्या करते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट सेल्स का है या एनिमल सेल्स का है। तो पहले नंबर पे हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस सेल का है। ये स्ट्रक्चर मेनली प्लांट सेल्स का है और उन्हीं में पाया जाता है। और इंट्रोडक्शन देखें तो प्लास्टिड्स क्या हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं और सिर्फ प्लांट्स में, एल्गी में और सम अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये होती हैं। दे आर कंसीडर्ड टू बी इंट्रासेलुलर एंडोसिम्बायोटिक सियानोबैक्टीरियाज। और जो प्लास्टिड्स हैं ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। दे कंटेन पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं और जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टोर करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को जो कि सेल्स ने इस्तेमाल करने होते हैं। टाइप्स, प्लास्टिड्स को हम डिफाइन ही उसकी टाइप से करते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो सारी की सारी अपनी जो फंक्शंस है उसके हिसाब से डिफरेंट होती जाती हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं, जीरोंटोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एरोस हमें शो कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का वर्ड जो है वो कलर से आया है, पिगमेंट से आया है। तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जो कि बेसिकली कलर्स देने के लिए यूज होते हैं। Chromoplasts are plastids, heterogeneous organelles responsible for the pigment synthesis and storage in specific photosynthesis eukaryotes. It is thought that, like all other plastids, including chloroplasts and leucoplasts, they are descended from the symbiotic prokaryotes. ये हो गया जो इसका है इंट्रोडक्शन क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रोमा है, क्रोमोप्लास्ट इंटरनल मेम्ब्रेन है और स्ट्रोम्यूल्स हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल से पढ़ें तो यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप क्रोमोप्लास्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड एंड आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रोमा विद ग्रैन्यूल्स। और जो सेकंड टाइप है प्रोटीन की, दे आर क्रिस्टल्स एंड अमोर्फस पिगमेंट ग्रैन्यूल्स। थर्ड टाइप जो है इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड पिगमेंट क्रिस्टल्स। द फोर्थ टाइप इज क्रोमोप्लास्ट विच ओनली कंटेन क्रिस्टल्स and electron microscope prevails even more, allowing for the differentiation of structures such as globules, crystals, membrane, fibrils, and tubules. The substructures found in chromoplast are not found in mature plastid that is divided from. अगर इसका हम फंक्शन देखें तो फंक्शन मेनली इसका यही है कि ये कलर देता है और ये फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, रूट्स में, स्ट्रेस्ड एंड एजिंग लीव्स में होता है। और ये क्या करता है, इसको डिस्टिंक्टिव कलर्स देता है। और ये जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैसिव इंक्रीज इन द accumulation ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। और जो कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ये इन राइपनिंग इज अ क्लासिक एग्जांपल। They are generally found in mature tissues and are derived from pre-existing mature plastids. Flowers and fruits are the most common structures for the biosynthesis of carotenoids. Although other reactions occur there are as well, including a synthesis of sugars, starches, lipids, aromatic compounds, vitamins, and hormones. The DNA in chloroplast and chromoplast is identical. One subtle difference is DNA was found after a liquid chromatography analysis of chromatochromoplasm was conducted, revealing increased cytosine methylation. दूसरी चीज हमारे पास आती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट का नाम हैविंग द क्लोरोफिल के लिए रखा गया था। और ये क्या करता है, इसका काम बेसिकली लाइट को कैप्चर करना है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन करना है और स्टोरेज ऑफ एनर्जी जो है वो इसका बेसिक काम है। तो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नोन एज प्लास्टिड दैट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस मोस्टली इन प्लांट एंड एल्गल सेल्स. Energy from sunlight converts it and stores it in the energy storage molecules ATP and NADPH while freeing oxygen from water in the cells.
ये जो है क्लोरोप्लास्ट, ये हाईली डायनामिक होते हैं और ये सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट सेल्स एंड ओकेजनली पिंच इनटू टू रिप्रोड्यूस। मतलब ये अपने आप का नंबर जो है उसको ज्यादा करने के लिए पिंच हो जाते हैं 2 सेल्स में। और इनका जो बिहेवियर है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, जैसे लाइट, कलर एंड इंटेंसिटी वगैरह। और क्लोरोप्लास्ट जो है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए विच इज थॉट टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर। और जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये cannot be made by the plant cell and must be inherited by each daughter cell during the division। इनको खुद प्लांट नहीं बना सकता, ये डिवीजन में जब सेल डिवीजन कर रहा होता है तो उसकी इनहेरिटेशन में ही इसके पास आते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें, स्ट्रक्चर क्या है जी, क्लोरोप्लास्ट एटलीस्ट 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड थालाकोइड सिस्टम। Chloroplasts are the products of secondary endosymbiosis, may have additional membrane surrounding these three. Inside the outer and inner chloroplast membrane is a chloroplastoma and a semi-gel-like fluid. Makes up much of chloroplast volume and in which the thylakoid system floats. In particular organelles, chloroplast allow plants to capture energy। ये हम इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, कैप्चर एनर्जी को कैप्चर करता है और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में इसको चेंज करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को यूज करते हुए। Cell wall allows the plants to have rigid structures as varied as wood trunks. Supple leaves and vacuoles allow plant cells to change size. ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट ये ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स की और ये प्लांट सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ये नॉन पिगमेंट होते हैं और क्या करते हैं, लैकिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें नहीं होता, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं रखते। ल्यूकोप्लास्ट आर नॉट ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होते। आर लोकेटेड इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, वहां पे होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, जैसे कि रूट्स हैं, बल्ब्स हैं, सीड्स हैं। ये जो है इनका बेसिक पर्पस स्टोरेज है। ये क्या क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन एंड आर नोन एज अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। दे आर कॉल्ड एज एल्यूरोप्लास्ट रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब अपनी अपनी स्टोरेज के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। ल्यूकोप्लास्ट के आगे 3 टाइप्स हैं और वो अपनी स्टोरेज के हिसाब से इनका जो नाम है वो डिफरेंट रखा गया है। Many cell types leucoplasts do not have a major storage function and are present to provide wide range of essential biosynthetic functions, including the synthesis of fatty acids such as palmitic acid, many amino acids, tetrapyrrole compounds such as heme। कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि ऐसे भी सेल्स हैं, ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे इनका स्टोरेज में ऐसा कोई रोल नहीं होता, पर ये बायोसिंथेटिक जो फंक्शंस हैं वो बायोसिंथेसिस में यूज हो रहे जो केमिकल्स हैं वो बनाते हैं, फैटी एसिड्स बना रहे होते हैं और अमीनो एसिड्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Extensive networks of stromules, interconnected leucoplasts, have been observed in epidermal cells of fruits, hypocotyls, petals, and in the callus and suspension culture cells of tobacco. ये हैं जी ल्यूकोप्लास्ट और आगे से उनकी स्टोरेज के हिसाब से उनके नाम रखे गए, प्रोटीनोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट के स्टेटोलिथ आगे से इसकी एक और टाइप बताई गई है। Gerontoplast है, Gerontoplast is a plastid that develops from chloroplast during the sensing of plant foliage। और ये क्या करते हैं, ये ग्रेना, जब प्रोसेस ऑफ ग्रेना बीइंग अनस्टैक्ड, लॉस ऑफ thylakoid membrane, लार्ज कम्युलेशन ऑफ प्लास्टोग्लोब्यूली। जो ग्रेंटोप्लास्ट हैं फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1977 टू डिफाइन यूनिक फीचर्स ऑफ द प्लास्टिड फॉर्म ड्यूरिंग लीफ सेंसेंस। The process of senescence brings about a regulated dismantling of cellular organelles involved in photosynthesis. Okay, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इटायोप्लास्ट हैं, इटायोप्लास्ट से आगे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट आगे से जाके डिवाइड होता है 2 में, क्रोमोप्लास्ट एंड जीरोंटोप्लास्ट में।